नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास संस्कृत विषय है, आज हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है दोस्तों। तो आपका तीसरा पार्ट है दोस्तों बाल कौतुकम। इस बाल कौतुकम पार्ट के हमने आपको 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्रम से आप देखेंगे तभी जाके आपको पार्ट समझ में आएगा। एग्जाम के हिसाब से देखें तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसलिए अच्छे से सारे पार्ट देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखो बातचीत चल रही थी, मैं आपको पिछले भाग में बता दूं, ब्रह्मचारी और लव जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि कुमार इस आश्चर्य को देखें। ब्रह्मचारियों ने कहा कि हे कुमार इस आश्चर्य को देखो। तो लव ने कहा कि मैंने देख लिया और जान भी लिया है, निश्चित रूप से यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि किस प्रकार जान लिया? कि हे कुमार आपने ये कैसे पता लगा लिया कि भाई ये अश्वमेध यज्ञ का ही घोड़ा है? अब आगे लव जवाब दे रहा है। अब लव क्या बोल रहा है ये हमारे आज के पार्ट में रहेगा और ये लास्ट हमारा पार्ट रहेगा। इसमें आज के पार्ट में हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए अच्छे से देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंप्लीट जानकारी मिलेगी, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लव क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है कि ननु मूर्खा पठितमेव ही युष्माभिरपि तत्कांडम किम ने पश्यत है प्रत्येकम शत संख्या कवचिनो दंडिनो निषंगिणश्च रक्षितारे है यदि च विप्रत्यस्ततः पृच्छत। तो इस प्रकार से लव ने बोला। अब लव ने क्या बोला है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। तो देखो यहां कह रहा है कि ननु मूर्खा। ननु मूर्खा का मतलब होता है हे मूर्खो, पठितम एव ही युष्माभिर अपि तत्कांडम। कह रहे हैं कि तुम सबके द्वारा भी तो रामायण का वह कांड पढ़ लिया गया है। कहने लगे कि तत्कांडम यानी वह कांड, युष्माभि यानी तुम्हारे द्वारा, अपि यानी भी, पठितमेव ही यानी कि पढ़ लिया गया है। तो कहा कि तुम सबके द्वारा भी तो रामायण का वह कांड पढ़ लिया गया है। फिर कह रहे हैं क्या तुम नहीं देखते हो प्रत्येकम शत संख्या, प्रत्येकम शत संख्या। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 की संख्या। तो कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस घोड़े की प्रत्येक 100 की संख्या वाले कवचिनो यानी कवचधारी लोग हैं, यानी इस घोड़े के पीछे 100 की संख्या में तो कवचधारी हैं, जिन्होंने कवच धारण कर रखा है, ऐसे लोग हैं 100 तो। और फिर कह रहे हैं दंडिनो। दंडिनो का मतलब होता है दंड धारण करने वाले लोग हैं 100। उसके बाद में कह रहे हैं निषंगिणश्च, और निषंगिणश्च का मतलब होता है तर्कसधारी, रक्षा करते हैं इसकी, यानी तर्कसधारी हैं जो रक्षितार है, यानी इसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। यदि च यदि और विप्रत्यस्ततः पृच्छतः, कहने लगे यदि अविश्वास हो, आपको विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। इस संबंध में यदि आपको विश्वास नहीं है, जो हम कह रहे हैं इस पर विश्वास नहीं है, तो इस संबंध में इन लोगों से ही पूछ लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार लव ने कहा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं एक बार पूरे का अर्थ दोबारा से बता रहा हूं, आप अच्छे से सुन सकते हैं। तो कहने लगा कि ननु मूर्खो, हे मूर्खो, तुम सबके द्वारा भी तो रामायण का वह कांड पढ़ लिया गया है। क्या तुम नहीं देखते हो कि इस घोड़े की प्रत्येक 100 की संख्या वाले कवचधारी हैं, दंडधारी हैं और तर्कसधारी जो लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं। यदि तुमको विश्वास नहीं हो तो इस संबंध में इन लोगों से पूछ लो, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा और विश्वास हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भाई? ये कहा गया लव के द्वारा। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए जब इतनी बात लव की सुनी तो फिर बटवह बोले। तो यहाँ देखिए बटवह कहने लगे भो भो हो किम प्रयोजनो यमश्वः परिव्रतः पर्यटति। कितनी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि भो भो, भो का मतलब अरे होता है, तो यहां पर 2 बार आ रहा है ना, तो अर्थ हुआ भो भो, अरे अरे।
किस प्रयोजन से चारों ओर से घिरा हुआ है यह घोड़ा। और पर्यटति यानी घूम रहा है, पर्यटति यानी घूम रहा है, परिवृता यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, अयम अश्वः यानी यह घोड़ा, किम प्रयोजनम यानी क्यों या किमर्थम या फिर किस प्रयोजन से। तो इसका अर्थ हो गया, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों कि ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि अरे अरे किस प्रयोजन से चारों ओर से घिरा हुआ यह घोड़ा इधर उधर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है फिर बताइए इधर उधर। अब लब बोलता है आगे, लब के बच्चों ब्रह्मचारियों की बात सुन करके लब क्या बोला। तो यहां देखिए लब कोष्टक में लिख रहा है सहस्प्रियमात्मगतम, यानी सहस्प्रिय और आत्मगतम, ये इस प्रकार का शब्द है हमारा। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा आत्मगतम का अर्थ तो होता है अपने मन में, ठीक। और एक दूसरा शब्द है यहाँ पर सहस्प्रिय, इसका अर्थ होता है अभिलाषा सहित। तो अर्थ हो जाएगा अभिलाषा सहित अपने मन में, ठीक है। यानी लव जो है वो अभिलाषा भी हो रही है उसको और अपने मन में ही कह रहा है, यानी अपने मन में ही अभिलाषा के साथ में क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है आगे देखते हैं। लिख रहे हैं कि अश्वमेध इति नाम विश्व विजयी नाम क्षत्रियाणाम ऊर्जस्वल है, सर्वक्षत्र परिभावी मान उत्कर्ष निकष है। फिर कोष्टक में लिख रहा है नेपथ्ये। अब देखो यहां पर शब्द हैं आपके अश्वमेध इति नाम, यानी अश्वमेध नाम का जो यज्ञ होता है, आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद में लिख रहा है विश्व विजयी नाम। विश्व विजयी नाम का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या मतलब होता है? विश्व विजयी नाम का मतलब क्या हुआ? विश्व विजेता। उसके बाद में है क्षत्रियाणाम, तो क्षत्रियाणाम का मतलब क्षत्रियों की, ऐसा अर्थ निकलेगा। फिर है ऊर्जस्वल है, ऊर्जस्वल का अर्थ होता है शक्ति से संपन्न या शक्तिशाली, शक्ति से। तो फिर इसमें शब्द है ऊर्जस्वल है, ऊर्जस्वल का अर्थ होता है बच्चों शक्ति संपन्न या शक्तिशाली। उसके बाद में आगे शब्द है सर्व, उसके बाद में ऊर्जस्वल के बाद में शब्द है सर्वक्षत्र परिभावी। सर्वक्षत्र परिभावी का जो अर्थ है वो यहाँ पर ये है कि समस्त शत्रु राजाओं को पराजित करने वाले, यानी सभी जो राजा थे उनको हराने वाले। महान यानी महान। उत्कर्ष निकषः, उत्कर्ष निकषा का मतलब उत्कर्ष की कसौटी। उत्कर्ष निकषः का मतलब होता है बच्चों उत्कर्ष की कसौटी। नेपथ्य का मतलब होता है नेपथ्य में, यानी पर्दे के पीछे। अब हम पूरे का अर्थ एक साथ दोबारा बोल रहे हैं। लब ने क्या कहा? तो लब ने कहा अभिलाषा के सहित अपने मन में कहने लगा कि यह अश्वमेध यज्ञ विश्व विजेता क्षत्रियों की शक्तिशाली व समस्त शत्रु राजाओं को पराजित करने वाले महान उत्कर्ष की कसौटी है। समझ गए बात को? यानी जो सभी समस्त राजाओं को जीत लेता है, सबको परास्त कर देता है, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। कहने लगा यही महान उत्कर्ष की कसौटी कहलाती है, इसीलिए ये घोड़ा छोड़ा गया है। इस घोड़े को जो भी पकड़ेगा या तो उसको उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी या फिर उस राजा के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। केवल दो ही बातें होती हैं। इसीलिए एक प्रकार से ये चुनौती दी जा रही है, एक खुली चुनौती है, इसीलिए इस घोड़े को छोड़ा गया है। ये बात लब खुद सोच रहा है अपने मन में। तो इस प्रकार ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बच्चों अभी इससे पहले हमने अर्थ बताया आपको, यहाँ से देखो अश्वमेध इति नाम विश्व विजयी नाम क्षत्रिय नाम ऊर्जस्वलः सर्वक्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः निपथ्य। यहाँ तक हम आपको अर्थ बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक और दिया हुआ है, इस श्लोक का अर्थ भी हम समझते हैं। यहाँ लब की हम बात कर रहे हैं, लब जो कह रहा है उसी को समझ रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। एक बार श्लोक को बोल के बताता हूं। यो यमश्वः पताके यमत्वा वीर घोषणा सप्तलोकैक वीरस्य दशकंठ कुलद्विषः। ये हमारा श्लोक है बच्चों, ठीक। अब इस श्लोक का मैं अन्वय बता रहा हूं आपको। अन्वय मैं इसी श्लोक के अंदर बता देता हूं, छोटा सा श्लोक है, कोई इसमें खास ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अन्वय हो जाएगा अयम, देखो अयम यहां से है, अयम यह अश्व है, अयम यह अश्व है, इयम, फिर देखो यहाँ आपके इयम है, ये पता के यम अथवा लिख रहा है ना, इसमें इयम है। इयम सप्तलोकैक वीरस्य, ये वाला शब्द पूरा आएगा। सप्तलोकैक वीरस्य,
फिर आएगा दशकंठ कुलद्विषः, ये वाला शब्द आपको लिखना है। उसके बाद में आएगा पताका, ठीक है, पहली लाइन में पताके या अथवा लिख रहा है ना, तो पताका आ जाएगा। उसके बाद में अथवा, ठीक है, उसके बाद में वीर घोषणा, ये वाला लास्ट वाला शब्द आ जाएगा। अब मैं पूरा अन्वय बता देता हूं एक साथ बोल के। अन्वय हो जाएगा अयम यह अश्व है, इयम सप्त लोकैक वीरस्य दशकंठ कुलद्विषः पताका अथवा वीर घोषणा अस्ति, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, अब देखो इसमें जो शब्द हैं उनका भी देख लो अर्थ। तो अब बच्चों में आपको इसमें जो श्लोक है ना, उसके जो शब्द हैं उन सब का अर्थ मैं बता देता हूं आपको। देखो एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूं। यहां लिख रहा है यो का मतलब होता है जो, लिख रहा है अयम, अयम यानी यह, फिर लिख रहा है अश्व है, अश्व यानी घोड़ा होता है, फिर लिख रहा है पताका, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो अब पताका का अर्थ क्या होता है बताइए। तो पताका का अर्थ होता है विजय ध्वज, ठीक है, पताका होती है ना विजय ध्वज। उसके बाद में इयम, इयम यानी यह, अथवा यानी अथवा, फिर लिख रहा है वीर घोषणा, वीर घोषणा का मतलब वीरोचित घोषणा, जैसे वीर लोग घोषणा करते ना वैसी घोषणा, वीरोचित घोषणा। उसके बाद में सप्त लोकैक वीरस्य, ये वाला शब्द लिखा हुआ है। सप्त लोकैक वीरस्य का मतलब होता है सातों लोकों में एकमात्र जो वीर होता है उसको कहते हैं सप्त लोकैक वीरस्य, सात लोकों में एक वीर। उसके बाद में है दशकंठ कुलद्विषः, तो दशकंठ कुलद्विषः का अर्थ होता है रावण के कुल के शत्रु की, रावण के कुल के शत्रु की। कौन शत्रु की बात? भगवान श्री राम के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे ये शब्दों के अर्थ हैं। अब मैं पूरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझ लो। पूरे श्लोक का अर्थ है यह जो घोड़ा है यह सातों लोकों में एकमात्र वीर, रावण के कुल के शत्रु श्री राम की विजय ध्वज अथवा वीरोचित घोषणा मात्र है। ये इसका अर्थ है बच्चों, समझ गए कि यह जो घोड़ा है यह सातों लोकों में एकमात्र वीर, रावण के कुल के शत्रु श्री राम की विजय ध्वज अथवा वीरोचित घोषणा है, ऐसा इसका अर्थ है। अब आगे देखो इसके बाद में बोलता है लव है। अब लव क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। कोष्टक में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए सगर्वम, सगर्वम का मतलब होता है गर्व सहित यानी गर्वपूर्वक। कौन बोल रहा है? यहां पर लव की बात चल रही है, तो गर्व के साथ या गर्वपूर्वक सगर्वम का अर्थ होता है बच्चों। आगे लिख रहा है अहो, अहो का मतलब होता है अरे, कहते हैं ना अरे ये क्या हो गया, तो अहो यानी ये अरे, तो अरे होता है अहो का मतलब। आगे लिख रहा है संदीप नान्यक्षराणी, ये देखो संदीप नान्यक्षराणी ऐसा लिखा हुआ है, यानी संदीपनानी, फिर लिख रहा है अक्षराणी। तो संदीपनानी और अक्षराणी दो शब्द हैं, एक तो हो जाएगा संदीपनानी और दूसरा हो जाएगा अक्षराणी। तो संदीपनानी का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली। ठीक है, संदीपनानी का अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्सा उत्पन्न करने वाले, यानी अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाले। फिर यहाँ पर अक्षराणी का जो मतलब है वो है वचन। यहाँ पर जो अक्षराणी लिखा हुआ है इस जगह इसका अर्थ है वचन। ठीक है, वो वाले अक्षर नहीं है यहाँ पर, इसका अर्थ वचन है। अब इस लाइन का अर्थ हो जाएगा लव कहने लगे गर्व के साथ अरे ये वचन तो अत्यधिक क्रोध को उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, जब मन में ही सोच रहा है वो, ठीक है, कि यह तो एक वीरोचित घोषणा है और ये घोषणा कहने लगा कि कोई हमें घोषणा करे ये हमें मंजूर नहीं है, तो वो कहने लगा अरे यह तो वचन अत्यधिक क्रोध को उत्पन्न करने वाले हैं। अब ब्रह्मचारी गण क्या बोलते हैं सुनिए। देखिए बच्चों आगे यहाँ पर बटवह यानी बटू कह रहे हैं, ब्रह्मचारी गण कह रहे हैं लव की बात को सुनकर के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किमुच्यते प्राज्ञः खलु कुमार है। इसका मतलब होता है किमुच्यते का मतलब है यहाँ पर कि इस विषय में क्या कहा जाए। किम उच्यते क्या कहा जाए, यानी एक प्रश्नवाचक है, यानी कि किम यानी क्या, उच्यते यानी कहा जाना होता है या कहें, यानी क्या कहा जाए इस विषय में। प्राज्ञः खलु कुमारः कहने लगे कि निश्चित रूप से कुमार लव तो बुद्धिमान है। प्राज्ञः यानी बुद्धिमान और खलु यानी निश्चित रूप से, और कुमार का मतलब यहाँ पर लव के लिए आया है। कहने लगे कि भाई वैसे तो लव जो है वो निश्चित रूप से ही बुद्धिमान है, तो उनको ज़्यादा क्या कहा जाए, वो तो सब समझते हैं जानते हैं। इस प्रकार किसने कहा? ये कहा बटवह यानी ब्रह्मचारियों ने। अब लव बोल रहा है, अब देखो आगे लव है कहता है। अब लव क्या कह रहा है सुनिए बच्चों। तो कहने लगा कि भो भो हो तथा किम क्षत्रिया पृथ्वी,
यदेव मुदघोष्यते नेपथ्ये रे रे महाराजम प्रति कः क्षत्रिय। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर लिख रहा है भो भो, तो भो भो का अर्थ होता है अरे अरे। आगे तो देखो बच्चों, यहाँ आगे लिख रहा है भो भो हो तत किम एक क्षत्रिया पृथ्वी। तो इसका मतलब है, कहने लगा कि अरे अरे, क्या यह पृथ्वी क्षत्रियों से रहित है। अक्षत्रिय का मतलब क्षत्रियों से रहित, पृथ्वी यानी यह पृथ्वी, तत् यानी यह। कहने लगा कि अरे अरे, क्या यह पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई, जो इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है। आगे कह रहे हैं यत एवं उद्घोष्यते, यत एवं उद्घोष्यते, तो एक साथ लिख रहा है यदेवं उद्घोष्यते। तो इसका अर्थ है जो इस प्रकार ऊंचे स्वर से घोषणा की जा रही है, इससे तो यही मतलब निकल रहा है कि पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई, पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, तभी तो इस प्रकार की घोषणा की जा रही है। ये लव कह रहा है। अब नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से क्या आवाज आ रही है, सुनिए। पर्दे के पीछे से आया कि रे रे महाराजम प्रति कः क्षत्रिय। कहने लगा कि अरे अरे, महाराज राम के सामने कौन ठहर सकता है। ऐसी आवाज पर्दे के पीछे से आई। रे रे यानी अरे अरे, महाराजम प्रति, महाराज के प्रति। महाराज का मतलब यहाँ पर भगवान राम के लिए आया है, यानी महाराज शब्द भगवान राम के लिए आया है, क्योंकि ये घोड़ा उन्होंने ही छोड़ा है। तो कहने लगे कि भगवान राम के सामने कौन वीर है ऐसा जो उनके सामने टिक सके या उनके सामने लड़ सके, ऐसा कौन आ गया है। इस प्रकार से पर्दे के पीछे से आवाज आई। अब लव कहता है, अब देखिए लव क्या कह रहा है, सुनिए। बहुत ही रोचक यहाँ पर घटना है दोस्तों, ये एक बार अच्छे से समझो और सुनो। अब देखो यहाँ पर लव क्या कह रहा है बच्चों। अब लव क्या कह रहा है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, धिग जालमान, लव ने कहा कि धिग जालमान। अब धिक शब्द जो है, धिक का अर्थ होता है धिक्कार, ठीक है। धिक यानी क्या होता है बच्चों, धिक्कार, ऐसा अर्थ यहां पर होता है। और आगे लिख रहा है जालमान। तो जालमान जो शब्द है, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है। इसका अर्थ होता है बच्चों नीच लोगों को, ठीक है। जो निम्न लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, उनको हम जालमान कहते हैं। तो यहां पर लब ने कहा कि दिग्जालमान, मतलब ये हुआ इसका कि नीच लोगों को धिक्कार है। लब ने कहा ये जो नीच लोग हैं उनको धिक्कार है, ये लब ने कहा। और आगे देखो बच्चों, आगे लब कह रहा है, यहां पर एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक के माध्यम से अपनी बात को यहां पर लब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि नो संति संत्येव केयमद्य विभीषिका कि मुक्तैरेभिरधुना ताम पताकाम हरामि वह। यानी यदि नो संति संत्येव केयमद्य विभीषिका कि मुक्त ही अभीर अधुना ताम पताकाम हरामि वह, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तो अब इसका मतलब हम समझते हैं, ये लब बोल रहा है। कौन बोल रहा है, लब। तो यहां पर इस श्लोक का सीधा सा अर्थ हम बता देते हैं। बच्चों देखो, ये हमारा श्लोक है, श्लोक को हम अर्थ बता रहे हैं आपको। तो अर्थ बताने से पहले मैं एक बार इसका अन्वय बता देता हूं, ठीक है। तो अन्वय से क्या होगा, थोड़ा सा हमारे समझ में जल्दी अच्छे से आ जाएगा। अन्वय हो जाएगा इसका, देखिए यहां से अन्वय होगा यदि नो संति, यदि नो संति यों की तो आएगा, फिर आ जाएगा संति एव, ठीक है। संति एव लिख रहा है ना यहाँ पर, संति एव ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद में है इयम अद्य, तो यहाँ पर देखो इयम यहाँ लिख रहा है, के यम लिख रहा है ना, इयम और अद्य यहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इयम अद्य का विभीषिका, यहीं पर का लिखा हुआ है, जो के दिख रहा है ये का है, ठीक है। संधि होके आपके यहाँ पर के दिख रहा है, तो का विभीषिका। तो विभीषिका यानी यहाँ पर आपका डर होता है। उसके बाद में आपको लिखना होगा अधुना, तो यहाँ अधुना लिखा हुआ है, अधुना ए भी, तो यहाँ पर देखो ए भी लिख रहा है, ये लहा ए भी, ठीक है। इसी में ए भी लिखा हुआ है। उसके बाद में उक्त ही, यहीं उक्त ही लिखा हुआ है, किम उक्त ही लिख गया। उसके बाद में किम, और स्टार्टिंग में आपका किम लिखा हुआ है, तो अधुना ए भी उक्त ही किम। फिर आगे लिख रहा है वह, ये लास्ट में वह लिखा हुआ है, वह ताम पताकाम हरामी, ये देखो ताम पताकाम हरामी। इस प्रकार ये हमारा अन्वय हो गया। अब मैं अन्वय को एक साथ पूरे को बोल के बता रहा हूं, आप श्लोक में देखते रहना। अन्वय है यदि नो संति संति एव इयम अद्य का विभीषिका अधुना एभि उक्तई किम वह ताम पताकाम हरामी।
ऐसा यहाँ पर इसका अन्वय हो जाता है बच्चों। अब देखो इसमें जो शब्द हैं वो ज़्यादा कठिन तो है नहीं। इसमें लिख रहा है यदि नो संति, ठीक है। यदि नो संति का मतलब यदि वह नहीं है, संति यदि वह है, इयम यानी यह, अद्य यानी आज, का यानी कौन सी, और विभीषिका यानी डर, अधुना यानी आज होता है, ए भी उक्तई किम यानी इनके द्वारा जो उक्त यानी कहा जा रहा है, उससे उनके द्वारा जो वचन कहे जा रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब है। इसके बाद में किम यानी क्या, वह ताम पताकाम हरामी, ठीक है। तो यहाँ पर ताम पताकाम, पताकाम का मतलब है इसमें विजय ध्वज यानी विजय ध्वज रूपी जो घोड़ा है उसके लिए पताका, और हरामी का मतलब हरण करता हूँ, ठीक है। और ताम यानी उस या तुम्हारे, ऐसा यहाँ पर मतलब है। तो ये हमने शब्दों को बताया और थोड़ा सा अन्वय भी बताया आपको। अब मैं पूरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ लेना है। तो लब बोल रहा है कि यदि क्षत्रिय नहीं है और यदि क्षत्रिय है तो ये आज डर कैसा, अब तुम्हारे इन वचनों से क्या लाभ है। अरे मैं तुम्हारे उस विजय ध्वज रूपी इस घोड़े को हरण करता हूं। लब कहने लगा, अरे तुम्हारे इस कहने से क्या होता है, तुम्हारी घोषणा से क्या होता है, मैं तुम्हारे इस विजय रूपी या विजय ध्वज रूपी जो घोड़ा है तुमने छोड़ा है, मैं उसका हरण करता हूं। उसको पकड़ लेते हैं। कि कौन कह रहा है, ये लब कह रहा है। कहने लगा कि बात करने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे इस घोड़े को ही पकड़ता हूं, मैं इस घोड़े को हरण करता हूं। ऐसा कहने लगा कि ताम पताकाम हरामी वह, मैं तुम्हारे इस घोड़े का ही हरण कर लेता हूं, ऐसा लब ने कहा। अब आगे एक पंक्ति और लिख रही है इसी में, उसको भी हम समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। देखो यहां पर कह रहे हैं कि हे बटव है परिवृत्य लोष्टैर अभिघ्नन्त है नयतैनमश्वम एष रोहितानाम मध्ये चरो भवतु प्रवेश्य सक्रोध है। अब देखो इसमें जो लाइन लिख रही है इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं और आपको हम पूरी लाइन को अच्छे से बताते हैं। देखिए इसका मतलब है, तो देखो बच्चों मैं अर्थ बता रहा हूं इसका। तो यहां सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, देखो हे बटवह, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों अरे ब्रह्मचारियों, या फिर हम कह सकते हैं हे ब्रह्मचारियों। आगे लिख रहा है परिवृत्य है, परिवृत्य यानी चारों ओर से, लोष्ठैर अभिघ्नन्त है यानी चारों ओर से घेर कर ढेलों से पीटते हुए, ढेलों से पीटते हुए, अभिघ्नन्त यानी पीटते हुए, ठीक है। किससे, ढेलों से। लोष्ट यानी ढेले होते हैं बच्चों, लोष्ठैर अभिघ्नन्तः यानी लोष्टों के द्वारा, ढेलों के द्वारा पीटते हुए, ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे लिख रहा है फिर इसी में देखिए, उपनयत उपनयत एनमश्वम, उपनयत एनमश्वम, ऐसा आपको यहां पर अर्थ देखना है। यानी लब ने कहा कि इस घोड़े को आश्रम में ले जाओ, इसका मतलब है इस वाले शब्द का, ठीक। इसके बाद में लिख रहा है एष, एष यानी यह होता है। फिर आगे लिख रहा है रोहिता नाम, रोहिता नाम का मतलब होता है हिरणों के। रोहिता नाम का अर्थ बच्चों हिरणों के हिरण होते हैं, ठीक है, हिरणों के। फिर आगे लिख रहा है मध्य चरो, ठीक है। तो मध्य चरो का मतलब होता है बीच में विचरण करना, ठीक, बीच में विचरण करना। भवतु यानी करें, यानी बीच में विचरण करें। फिर कोष्टक में लिख रहा है प्रवेश्य सक्रोध है, यानी प्रवेश करके क्रोध के साथ, यानी प्रवेश करके क्रोध के साथ, या फिर हम कह सकते हैं क्रोध के साथ प्रवेश करके, ऐसा यहां पर अर्थ है। अब मैं पूरी लाइन का एक साथ अर्थ बोल के बता रहा हूं। कहने लगे, लब कह रहा है कि हे ब्रह्मचारियों, चारों ओर से घेर करके ढेलों से पीटते हुए इस घोड़े को तुम आश्रम में ले जाओ, यह बेचारा मृगों के बीच में विचरण करे, क्रोध के साथ प्रवेश करके। अब ये पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इसमें कहा जा रहा है ना कि क्रोध के साथ में प्रवेश करके, यानी कि कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के प्रवेश करता है। अब कौन व्यक्ति है, सुनिए आगे। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बताते हैं। इससे पहले आप जो भी मैटर बताया था वो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। लब ने कहा कि इस घोड़े को पकड़ लीजिए और ढेलों से पीटते हुए इसको अंदर आश्रम में ले जाइए। ये बात किसी पुरुष ने सुनी होगी मान लो, तो फिर वहां पर एक व्यक्ति क्रोधित होकर के, गुस्सा में होकर के मंच पर आता है, ठीक है। तब कोष्टक में लिखा हुआ था कि क्रोध सहित प्रवेश करके। अब आगे देखो, पुरुष कहता है यहां पर धिक चपल, अरे धिक चंचल, अरे चंचल तुझे धिक्कार है, ये पुरुष ने कहा।
आगे कह रहे हैं किमम, आगे लिखा हुआ है किमुक्तवानसी, किमुक्तवानसी, कहने लगे कि तुम क्या कह रहे हो, किम उक्तवानसी। यहां पर किमुक्तवानसी का अर्थ है बच्चों तुम क्या कह रहे हो, ऐसा यहां पर अर्थ है। फिर आगे लिख रहा है तीक्ष्णतरा, तीक्ष्णतरा का मतलब होता है अति तीक्ष्ण, यानी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण या पैने, ठीक है, ये अर्थ है किसका, तीक्ष्णतरा का। फिर आगे लिख रहा है हयायुध श्रेणयः, हयायुध श्रेणयः, इसका अर्थ है आयुधों को धारण करने वालों की श्रेणियां, आयुधों को धारण करने वालों की श्रेणियां, ठीक है। फिर आगे लिख रहा है शिशुरपि, शिशुरपि का मतलब बच्चों की भी, बच्चों की भी, ठीक है, शिशुओं की भी। आगे लिख रहा है दृप्ताम वाचम न सहन्ते, ठीक है, वाचम न सहन्ते, दृप्ताम, वाचम, दृप्ताम का मतलब दर्पयुक्त, ठीक है, वाचम यानी वाणी को, सहन्ते यानी सहन, न यानी नहीं, यानी कि दर्पयुक्त वाणी को सहन नहीं करती है, ऐसा यहां पर मतलब है। बाद में हम पूरे को बता देंगे, एक एक शब्द को बता रहे हैं अभी। तो देखो आगे लिखा हुआ है यहां पर शब्द है राजपुत्र चंद्रकेतुर दुर्दांत है, कहने लगे कि राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दांत है। दुर्दांत का अर्थ होता है बच्चों भयानक योद्धा। क्या अर्थ होता है, भयानक योद्धा, यानी बहुत ही खतरनाक योद्धा है। आगे कह रहे हैं सोप्य पूर्वारण्य दर्शनाक्षिप्त हृदय ने यावदायाति तावत तुरितमनेन तरु गहने नाप सरपत, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक एक शब्द को देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर अगला शब्द है हमारा, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, काफी लंबा शब्द लिखा हुआ है। सोप्य पूर्वारण्य दर्शनाक्षिप्त हृदय, ठीक है, इसका अर्थ होता है, आपको बता देते हैं सीधा सीधा, यानी कि अपूर्व वन की शोभा या सुंदरता देखने में संलग्न मन वाले, ठीक है, ऐसा इसका अर्थ है। फिर देखो यहां पर देखते हैं लिखा हुआ है बच्चों ने यावदायाति, कहने लगे कि वो जो राजा है ना वो अपूर्व वन जो है उसमें उसकी सुंदरता को देखने में संलग्न मन वाला हो रहा है, यानी वो अभी सुंदरता देख रहा है। कहने लगे कि ने यावदायाति, जब तक वह नहीं आता है, कह रहे हैं कि जब तक वह नहीं आता है तब तक जल्दी से ही तुम किसी सघन वन में प्रवेश कर जाओ, यानी तावत यानी तब तक आप त्वरितम अनेन यानी त्वरितम यानी शीघ्रता से, जल्दी से, तरु गहन नोपसर्पतः, गहन का मतलब बहुत ज्यादा सघन, किसमें, वन के अंदर, यानी तुम किसी सघन वन में तुरंत के तुरंत प्रवेश कर जाओ, मतलब भाग जाओ, तब तो आपकी जान बच सकती है, प्राणों की रक्षा हो सकती है, ऐसा उस पुरुष ने कहा। ठीक बात समझे आप। तो ये हमने शब्दों के अर्थ बताए। अब मैं पूरे इस गद्य का अर्थ बता रहा हूं, 2-3 लाइन जो हैं। पुरुष क्या कह रहा है सुनिए। देखो बच्चों मैं इस पूरे गद्यांश का अर्थ बता रहा हूं, जो हमारी 3-4 लाइन है। पुरुष क्या कह रहा है उसको मैं एक साथ बोल के बता रहा हूं, पूरा अच्छे से सुन लेना। पुरुष कहने लगा कि अरे चंचल तुझे धिक्कार है, तुम क्या कर रहे हो, अति तीक्ष्ण आयुधों को धारण करने वालों की श्रेणियां बच्चों की भी दर्पयुक्त वाणी को सहन नहीं करती हैं। राजकुमार चंद्रकेतु अजेय अर्थात भयंकर योद्धा है, अपूर्व वन की शोभा देखने में संलग्न मन वाला वह चंद्रकेतु जब तक यहां पर नहीं आता है ना, तब तक आप जल्दी से किसी सघन वन में प्रवेश कर जाओ, मतलब तुम यहां से उसके आने से पहले पहले भाग जाओ, तब तो आपके प्राण बच सकते हैं। ये उस पुरुष ने कहा, लव से कह रहा है। अब देखो आगे क्या होता है भाई। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने प्रत्येक शब्द को समझाया, उसका अर्थ भी बताया और एक साथ पूरी लाइन का अर्थ भी बताया। अब वटवः क्या कहते हैं सुनिए, बहुत ही सुंदर ये आपकी पंक्तियां हैं। वटवः कहने लगे, कुमार कृतमश्वेन तर्जयंती विस्फारित शरासनाः कुमार मायुधीय श्रेणयः दूरे चाष्टम पदम इतस्तदेहि हरिणः प्लुतहि पलायामहे। ठीक है, ये बटवः यानी बटु लोग कह रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कुमार, हे कुमार,
कृतम कृतमश्वेन, यानी ठीक है घोड़े को रहने दो। कहने लगा कृतम कृतमश्वेन, अरे रहने दो घोड़े को, आप तो रहने दो। कहने लगा तर्जयंती विस्फारित शरासना, यानी घोड़े की आवश्यकता नहीं है, मतलब कहने का ये है, यानी कृतम कृतमश्वेन रहने दो आप घोड़े को, घोड़े की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात इस घोड़े से क्या लेना देना है। आगे कह रहे हैं तर्जयंती विस्फारित शरासना, यानी धनुषों को ताने हुए शस्त्रधारियों की श्रेणियां कुमार को डर दिखा रही हैं। मतलब समझे कि तर्जयंती विस्फारित शरासना कुमार मायुधम श्रेणया, इसका मतलब समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं नए नए, देखो एक शब्द है यहाँ पर एक शब्द है, देखो ये बड़ा सा शब्द लिख रहा है विस्फारित शरासना, तो इसका मतलब है धनुषों को ताने हुए, यानी धनुष तान रखे हैं, बिल्कुल तीर चलाने के लिए तैयार हैं ऐसे, ठीक है। और आगे लिख रहा है कुमारम आयुधीय श्रेणयः, कुमारम आयुधीय श्रेणयः, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो मैं आपको अर्थ ही बता देता हूँ सीधा। इसका अर्थ हो जाएगा कि शस्त्रधारियों की श्रेणियां कुमार को दिखा रही हैं, ऐसा है। दोबारा बता देता हूं मैं, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा कि धनुषों को ताने हुए शस्त्रधारियों की श्रेणियां कुमार को डर दिखा रही हैं, ऐसा मतलब है। आगे कह रहे हैं दूरे चाश्रम पदम, और यहां से आश्रम पद भी दूर है, यानी आश्रम भी दूर है, च आश्रम पदम दूरे, यानी आश्रम भी दूर है। कहने लगे इतस्तदेहि, तो फिर यहां आओ, इतस्तदेहि, एहि यानी आओ, इतस्त यहां, यानी तो यहां आओ। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों हरिण प्लुतहि पलायामहे, यानी हरिणों की तरह कूदते हुए यहां से भाग चलते हैं। पलायामहे का मतलब पलायन कर चलते हैं। कैसे, हरिण प्लुतहि, जिस प्रकार हिरण उछल उछल के जाते हैं ना, उसी प्रकार हम भी यहां से निकल चलते हैं, फुदकते फुदकते यहां से हम भाग चलते हैं। ये ब्रह्मचारी लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब हम पूरे को एक साथ बता रहे हैं दोनों लाइनों का मतलब, जो ब्रह्मचारी गण हैं वो क्या कह रहे हैं लब से। तो कह रहे हैं कुमार, हे कुमार, ठीक है घोड़े को रहने दो, कृतम कृतमश्वेन, घोड़े को रहने दीजिए, घोड़े की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इस घोड़े से क्या लेना देना है, छोड़ो इसको। आगे लिखा हुआ है तर्जयंती विस्फारित शरासनः कुमारम आयुधीय श्रेणयाः, मतलब इसका ये है कि धनुषों को ताने हुए शस्त्रधारियों की श्रेणियां कुमार को डर दिखा रही हैं। यहां से आश्रम पद दूर है, तो यहां पर आओ, हिरणों की तरह कूदते हुए यहां से भाग चलते हैं। ये बटुओं ने कहा, यानी ब्रह्मचारियों ने लब से कहा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जो ब्रह्मचारी हैं उनको डर लग गया, तो वो लब से कह रहे हैं कि महाराज या कुमार ऐसा करते हैं, हम यहां से भाग चलते हैं। अरे रहने दो ना इस घोड़े को, क्या करेंगे ऐसे घोड़े को अपन, क्यों आप आफत मोल लेते हो। अरे देखो उधर धनुषधारी लोग, शस्त्रधारी लोग जो हैं वो कैसे तैनात होकर के तैयार खड़े हुए हैं, और यहां से तो आश्रम पद भी दूर है। तो फिर आओ ऐसा करते हैं, हिरणों की तरह उछलते कूदते हुए यहां से भाग चलते हैं। अब लब क्या बोलता है, ये लास्ट पंक्ति है, सुनिए बच्चों। लब कहने लगा किम नाम विस्फुरंती शस्त्राणि, कोष्टक में लिख रहा इति धनुरारोपयति, तो कहने लगे किम नाम विस्फुरंती शस्त्राणि, तो यहां पर इसका मतलब होता है बच्चों, क्या शस्त्र चमक रहे हैं। विस्फुरंती यानी चमकना, यहां पर देखो विस्फुरंती का अर्थ होता है चमकना, शस्त्राणी का मतलब शस्त्र, और नाम किम यानी किम नाम, क्या मतलब है क्या शस्त्र चमक रहे हैं। ऐसा कह करके धनुष पर डोरी चढ़ाता है। यहां देखो कोष्टक में लिख रहा है इति धनुरारोपयति, यानी धनुष पर डोरी चढ़ाता है, यानी लब भी अपने धनुष को तैयार कर लेता है, डोरी को चढ़ाता है, और वह भी युद्ध करने के लिए तैयार है। दोस्तों इसी समय पर्दा गिर जाता है और आपका नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये था बाल कौतुकम नाटक। उस घोड़े को देख करके उन बच्चों के अंदर
अंदर किस प्रकार कौतूहलता होती है, यानी बालकों में कौतूहल होना, यही आपके पाठ का नाम है बाल कौतुकम। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों बालकों को कौतूहल होता है उस घोड़े को देख करके। बस यही इस पूरे पाठ में वर्णन है दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से देखना है, सारे पार्टों को देखना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहां से आप पूरा देख सकते हो। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी फायदा मिलना चाहिए दोस्तों। और एक बात जरूर कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो भी मैटर हम आपको देंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसका मैसेज आप तक पहुंच सके, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। आपने अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।